हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के, और फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो कोफिशिएंट हमारे कौन से होते हैं, जैसे कि एक्स के स्क्वायर का जो 7 वाला, तो एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, एक्स का कोफिशिएंट है 1, और ये क्या होती है, ये होती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सॉरी माइनस के 1 नहीं, साइन भी साथ में लेते हैं। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस के 1 और माइनस का 4 क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो 3x² माइनस एक्स माइनस के 4, तो देखो फैक्टर करने में 9th क्लास में सिखाए जाते हैं फैक्टर, ये टफ होते हैं काफ़ी, बच्चों को हार्ड लगते हैं। ठीक है, तो हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हम यहाँ एक साइड में लिख लेंगे, रफ वर्क है। जब हम 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 और एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे माइनस के एक्स। अब हमें यहाँ पे तो हमारा प्लस माइनस करके यहाँ पे देखो 1 भी लिख सकते हैं हम, 1 एक्स का मतलब 1 एक्स ही होता है। तो हमारा प्लस माइनस करके तो दो डिजिट लेनी है। अब हमें ऐसी 2 डिजिट लेनी है कि हमारा प्लस माइनस करके तो एक्स 1x आ जाए, और हमारा मल्टीप्लाई करके माइनस के 12 आ जाए। तो देखो बच्चों, अगर मैं क्या ले लूँ, माइनस का 4x और प्लस का 3x ले लूँ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 गया, 1x बचेगा, और किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। और अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँ, 4 3 जा 12x का स्क्वायर हो जाएगा, और किसका, माइनस का। ठीक है, तो ये 2 डिजिट हम यहाँ फैक्टर करने में ले लेंगे। तो माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 0 की इक्वल होती है। ठीक है, तो ये तो रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, ये दिखाना पेपर में। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे 3x, तो हम कॉमन ले ही नहीं सकते, हम क्या लेंगे, केवल x कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ क्या बचेगा हमारा 4। ठीक है, यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा 3x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या, एक बार तो हम x प्लस के 1 ले लेंगे, और एक बार हम ले लेंगे 3x माइनस के 4, इन दोनों में से हम एक ले लेंगे, बस एक बार बाहर। ठीक है, तो अब हम दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, दोनों को अलग अलग हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये हमारा उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये हमारी 2 जीरोज़ फाइंड आउट हो गए। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। तो रिलेशनशिप 2 तरीके से फाइंड आउट होता है, एक तो सम ऑफ जीरोज़ और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। जब हम सम ऑफ जीरोज़ करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ में क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, माइनस के 1 और प्लस का 4/3, दोनों जीरोज़ को क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 4 और अपॉन में 3। देखो या तो 3 एलसीएम ले लो, या फिर क्या कर दो, यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस, तो कितना 1, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, प्लस का क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, 1/3। अब हम कोफिशिएंट का करेंगे, तो कोफिशिएंट का क्या लेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये तो जीरोज़ का हो गया, और ये कोफिशिएंट का नीचे आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर। तो हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है हमारा 3, सॉरी यहाँ पे देखना 1, किसका, माइनस का 1, एक माइनस पहले से ही है, और माइनस का 1, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना है 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप, सम का हो गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोडक्ट है करना है, तो दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। माइनस के 1 मल्टीप्लाई 4/3, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4/3, और इज इक्वल टू में क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू में लिखेंगे
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारी, जो ये बची हुई टर्म है कौन सी, -4, ठीक है। और हमारा एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो कितना आ जाएगा -4/3। तो देखो यहाँ भी -4/3 और यहाँ भी जब हमने जीरोज़ का प्रोडक्ट करा था तो यहाँ भी, और जब हमने कोफिशिएंट का करा तो यहाँ भी सेम डिजिट आई। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये हमारा पूरा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।